हरे कृष्णा। राधा दोस्तों, वेलकम बैक टू योर चैनल कृष्णा छवि। फ्रेंड्स, आज हम 2 नंबर लड्डू गोपाल जी की पोशाक बनाएंगे और ये जो पोशाक हम बना रहे हैं 3 नंबर लाला को भी आ जाएगी। इसके लिए हमने फैब्रिक कितना लिया है तो मैं आपको इसकी लेंथ और विड्थ दोनों बता देती हूँ। तो यहाँ पे पहले मैं आपको विड्थ दिखा देती हूँ कितनी ली है। ये देखिए 4 इंच की मैंने यहाँ पे इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई में मैंने इसे ये देखिए 30 इंच मैंने इसको लंबा लिया है फ्रेंड्स। और अब हम क्या करेंगे, ये देखिए मैंने यहाँ पे फैब्रिक को जॉइंट भी करके रखा है, थोड़ा कम रहा था इसलिए। तो अभी हम फ्रेंड्स इसको देखिए हमें इस तरह से फोल्ड करना है नीचे से। लेस हम लगा नहीं रहे हैं क्योंकि ये हमारा समर स्पेशल ड्रेस है कान्हा जी का, तो हम इस पे लेस नहीं लगाएंगे। तो हमें देखिए इस तरह से यहाँ पे इसे फोल्ड करके सिल लेना है और ये जो किनारे हैं दोनों साइडों में इसे भी हमें सिल लेना है। तो मैं इतना करके फिर बाद में आपको दिखाती हूँ। नीचे से सिल लिया है और जो साइड में किनारे हैं वहां पे भी सिल लिया है दोनों साइडों में। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, देखिए अब हमें यहाँ पे प्लेट्स बनानी है। तो यहाँ हमें 1-1 इंच, जैसे देखिए यहाँ पे 1 इंच पे इस तरह से हमें उठाते जाना है और इस तरह से हमें यहाँ रखते हुए चलना है। और जब प्लेट्स बनाओ उस टाइम पे आप ध्यान रखना, यहाँ पीछे की साइड से आपको इक्वल रखना है। यहाँ चाहे ज़्यादा हो या कम हो वो हम बाद में सिलाई करने के बाद में हम उसको इक्वल कर सकते हैं, लेकिन आपको यहाँ से इक्वल रखना है। देखिए इस तरह से फिर से हमें 1 इंच की दूरी से उठाना है प्लेट्स को और यहाँ इस तरह से पास में रखना है। और अभी आप देख पा रहे हो मेरा थोड़ा आगे आ गया है, तो मैं इसको सही कर लूँगी इस तरह से। और अगर आपको गोलाई में घेरा चाहिए तो आप जब सीलो उस टाइम पे आपको यहाँ दोनों साइड से पकड़ के नहीं रखना है, इधर से आपको छोड़ देना है, तभी वो राउंड में सर्कल बनेगा। नहीं तो फिर क्या है फ्रेंड्स, अगर आप इस तरह से पकड़ते हुए सीलोगे तो आपका स्ट्रेट में घेरा बन जाएगा। अगर इस तरह से सिलते जाओगे दोनों साइड से पकड़ते हुए, यहाँ से भी पकड़ लोगे तो ये गोलाई में नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आपको इस तरह से प्लेट्स लेना है और छोड़ते हुए जाना है और इधर से आपको इक्वल रखते हुए ही बनाना है। एक बार मैं आपको बता रही हूँ तो इसलिए तो थोड़ा सा यहाँ पे ये हो रहा है। तो ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे घेरा बना लेंगे। बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पीछे की साइड से पकड़ के नहीं रखना है। अगर आप यहाँ पकड़ते इस तरह से दबा के रखोगे, उस आगे सिलाई करते जाओगे तो ये गोलाई में नहीं आएगा। अगर आपको स्ट्रेट ही रखना है तो आप पकड़ सकते हो इसे। तो इस तरह से मैं सारे प्लेट्स को बना के घेरा तैयार कर लेती हूँ, फिर बाद में आपको दिखाती हूँ। प्लेट्स बना करके घेरा बना लिया है और अब हम क्या करेंगे, नेफा लगाएंगे। तो नेफा लगाने से पहले फ्रेंड्स आपको यहाँ पे जो फैब्रिक दिख रहा है एक्स्ट्रा है, इसको थोड़ा हम कट कर लेंगे, जिससे क्या थोड़ा सा ये नेफा फिनिशिंग के साथ में लग जाएगा। एक्स्ट्रा फैब्रिक को मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। कट करने के बाद में मैं यहाँ पे नेफा लगाऊंगी। तो नेफे के देखिए यहाँ पे मैंने इस सेम फैब्रिक लिया है, तो इस तरह से देखिए हमें लगाना है। यहाँ आपको इस तरह से फैब्रिक को रख के दोनों साइडों में हमें बांधना भी है, तो डोरी बांधने के लिए रखनी है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको ये फैब्रिक को रखना है। तो इस तरह से देखिए मैं दोनों साइडों में 2-2 इंच रखूंगी और उसके बाद में मैं यहाँ पे इस तरह से लगाऊंगी। तो यहाँ मैं स्टिच कर लूंगी। स्टिच करने के बाद में फ्रेंड्स हमें ये फैब्रिक जो हमने स्टिच किया है, ये देखिए स्टिच करने के बाद में आपको मैं एक बार लगा के दिखाऊं, ऐसे बता देती हूँ, फिर लगाने के बाद भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए फिर हमें इस तरह से फोल्ड करके और आगे की साइड में हमें यहाँ नेफा कवर कर लेना है और डोरी जो हम बनाएंगे इसको भी हम इस तरह से स्टिच कर लेंगे, तो ये डोरी बन जाएगी। तो मैं आपको एक बार लगा के फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरह से मैंने स्टिच किया है और एक बार फिर से आप देख लीजिए, यहाँ सीधा है तो देखिए हमने इस तरह सीधा रखा है, उल्टी साइड पे देखिए इस तरह से हमने लगाया है। तो अब इसको हम आगे तरफ ऐसे करेंगे और जो हम डोरी लगाएंगे इसको भी हमें आगे इस तरह से फोल्ड करना है। इस तरह से हम यहाँ पे फोल्ड करेंगे और ऊपर से भी हमें फोल्ड करना है और फोल्ड करने के बाद में हमें यहाँ इस तरह से स्टिच लगाना है। तो हम इस तरह से नेफा लगा लेते हैं फ्रेंड्स।
नेफा लगा करके ड्रेस का घेरा रेडी कर दिया है। तो इस तरह से हमारी ड्रेस जो बनके रेडी हो गई है। अब इसके साथ के हम चोली बनाएंगे। तो चोली के लिए देख लिए यहाँ पे मैंने फैब्रिक लिया है और इसकी लेंथ विड्थ मैं बताती हूँ कितनी है। तो यहाँ पे मैंने इसको 10 इंच लंबा लिया है और यहाँ चौड़ाई में मैंने इसे 2 इंच लिया है। अब क्या करेंगे, देखिए हमें इस तरह से फोल्ड करके और इस तरह से देखिए हमें यहाँ सील करके एक डोरी तैयार करनी है। तो वो मैं कर लेती हूँ। डोरी बना के हमने तैयार कर ली है फ्रेंड्स। अब हमें यहाँ पे चोली बना के इस पे अटैच करनी है। तो देखिए हमें किस तरह से बनाना है। इस डोरी को हमें इस तरह से क्रॉस में करके और यहाँ बीच सेंटर में लगा लेना है। इस तरह से यहाँ से हम कट नहीं करेंगे क्योंकि फ्रेंड्स जब हम पहनाएंगे लाला को तो इस तरह से पीछे एक्स्ट्रा जो रहेगी वो पीछे रह जाएगी। उसके बाद में हम लाला जो कमर पे बांध देंगे तो इस तरह से पहनी जाएगी। तो मैं ये लगा लेती हूँ फ्रेंड्स। इसे भी सेंटर में लगाना है। तो सेंटर पॉइंट हमें देखिए इस तरह से हमें इसको सेंटर में ला के और यहाँ मार्क कर लेना है। तो मैं इस तरह से थोड़ा सा निशान कर लेती हूँ यहीं पे और बाद में लगा लेती हूँ। तो लगा के दिखाती हूँ आपको। चोली को मैंने यहाँ पे अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद में कुछ इस तरह से देखिए ड्रेस का लुक आ रहा है। और अगर आप चाहो तो चोली को ये जो हमने स्ट्रिप्स लगाई है इसको आप ऊपर से कट कर सकते हो इक्वल करके, या फिर आप ऐसे भी रख सकते हो। मैंने नहीं कट की है। तो इस तरह से हमारी लाला की ड्रेस ये बनके पूरी कंप्लीट हो गई है। आपको कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। बहुत ही आसान तरीके से बनाई है मैंने फ्रेंड्स आप। और ये प्योर कॉटन में ही है क्योंकि हमारे जो समर स्पेशल हम लाला की ड्रेस बनाए हैं। आपको कैसी लगी है ज़रूर बताना। और अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक भी कर देना और दोस्तों में शेयर भी कर देना। और फ्रेंड्स अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे।